Hello everyone, as mentioned in the title, we are going to do today uric acid standard, that how to put uric acid standard. So let's see for that. So uric acid standard के लिए हमें requirement चाहिए uric acid kit, so एरबा की है, and then this is the reagent that we will get in this. तो इसके अंदर हमें standard मिल जाएगा. तो ये रहा standard solution, ये है standard solution. एंड देन दिस इज द यूरिक एसिड रिएजेंट जो कि एरबा की किट में हमें मिल जाएगा. एंड देन वी नीड अ पिपेट जो कि 500 एंड देन 12.5. 500 इज फॉर रिएजेंट, 12.5 इज फॉर सैम्पल. ओके, देन वी नीड three glass tubes. Then we need clean 3 glass tubes and then a serum, patient serum. and then मुझे patient serum चाहिए. तो चलिए देखते हैं कैसे करता है. तो फर्स्ट हमें 500 का जो पिपेट है इससे रिएजेंट लेना है. 3 टेस्ट ट्यूब्स में भी हम 500 रिएजेंट डाल लेंगे. तो अभी हम 500 माइक्रोलीटर जितना यूरिक एसिड जो रिएजेंट है वो 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाल लेंगे. सो दिस इज अवर यूरिक एसिड रिएजेंट. ये हो गया 500 एंड वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द टेस्ट ट्यूब. ऐसे ही मुझे 3 टेस्ट ट्यूब्स में भी 500 रिएजेंट डाल लेना है. ओके, तो अभी हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स में भी 500 लिया है. तो अभी आप पूछ सकते हो 3 टेस्ट ट्यूब्स में किस लिए. तो फर्स्ट वन टेस्ट ट्यूब में जो है हम स्टैंडर्ड लगाएंगे एंड देन सेकेंड में भी स्टैंडर्ड डालेंगे. एज अ टेस्ट रन करेंगे ताकि हमें पता चले करेक्ट स्टैंडर्ड है या नहीं. एंड देन थर्ड हम पेशेंट का डालेंगे. सो नेक्स्ट अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ. सो दिस इज द रिएजेंट, दिस इज द स्टैंडर्ड रिएजेंट. अभी स्टैंडर्ड जो है वो 12.5, ये हो गया स्टैंडर्ड. तो वी आर एडिंग 12.5 टू द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड. तो दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट ट्यूब. आई एम एडिंग 12.5 स्टैंडर्ड इनसाइड दिस एंड देन आई एम इंक्यूबेटिंग इट फॉर 5 मिनट्स. तो अभी फिर से सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी स्टैंडर्ड डालेंगे 12.5 एंड देन स्टिल इसको भी इंक्यूबेट करेंगे. अभी थर्ड टेस्ट ट्यूब जो था उसमें हम सीरम डालेंगे. तो ये रहा यूरिक एसिड का रिएजेंट जिसके अंदर मैं 12.5 सीरम डाल रही हूँ. एंड देन आई विल कीप दिस फॉर इंक्यूबेशन फॉर 5 मिनट्स. लेट्स पुट अ टाइमर ऑफ 5 मिनट्स. सो वी हैव टू वेट अप विद दिस. तब तक चलिए मशीन में हम सेटअप कर लेते हैं. सो दिस इज आवर एरबा कैम 7 मशीन. अभी इसके अंदर हम यूरिक एसिड जो टेस्ट है वो ये है. सिंगल क्लिक करने पे टेस्ट ऑन हो जाएगा. सो इट आस्किंग फॉर एस्पिरेट वाटर. आई एम गिविंग एस्पिरेशन. आफ्टर दैट तो अभी रिएजेंट ब्लैंक पूछ रहा है. तो रिएजेंट ब्लैंक के लिए आइदर आप रिएजेंट डाल के ब्लैंकली रन कर सकते हो और एल्स इवन डिस्टिल वाटर भी दे सकते हो. तो मैं डिस्टिल वाटर ही दे रही हूँ. तो 0.002 है. ओके, मैं वैल्यू यस दूंगी. एंड देन इट्स आस्किंग फॉर एस्पिरेट स्टैंडर्ड. अभी वी हैव 3.3 मिनट्स. सो आफ्टर दिस वी विल रन द स्टैंडर्ड, वी विल एस्पिरेट द स्टैंडर्ड. सो वी हैव टू वेट फॉर 3 मिनट्स. तो अभी
टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो वी आर रनिंग द स्टैंडर्ड. दिस इज अवर स्टैंडर्ड सैंपल दैट वी हैव टू रन. एस्पिरेट स्टैंडर्ड, अभी मैं एस्पिरेट स्टैंडर्ड दे रही हूँ. So let's see here. So this is the standard that we get. तो अभी हम वैल्यूज सेव देंगे एस. तो हमने जो स्टैंडर्ड लगाया है वो करेक्ट है या नहीं देखने के लिए, तो सेकेंड में मैंने फिर से स्टैंडर्ड डाला था, वो एज अ टेस्ट रन करेंगे. अभी हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमें जो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 6 है. अभी इसमें जो 6 आएगा तो हमारा स्टैंडर्ड जो है करेक्ट होगा. सो सी 6 है तो मुझे 6.7 आया है. इट्स ओके, प्लस और माइनस चलता है. तो दिस इज द स्टैंडर्ड हाउ यू हैव टू पुट. तो अभी मैं इसके पीछे एक पेशेंट का सैंपल रन कर रही हूँ. So that's the procedure, that how you have to do the uric acid standard, that how you can put uric acid standard in Herbachem 7. And for such more videos, stay tuned, do subscribe, hit a like.